नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे, जहां विष्णुदेव साय सरकार पेश करेगी अपना पहला बजट। बजट में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को रखा जा सकता है ध्यान में, तो वहीं युवा, महिलाओं और किसानों से जुड़े ऐलान संभव हैं। आप देखिए कि आज महत्वपूर्ण बजट पेश होने जा रहा है और इस बजट की खासियत ये कि तमाम सेक्टर्स को कवर करने की भरपूर कोशिश। युवा, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा। तो विष्णुदेव साय सरकार का ये पहला बजट, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। और अब आपको बताते हैं कि बजट में क्या खास हो सकता है। सड़क, आवास, शिक्षा पर फोकस रहेगा इस बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। तो वहीं राज्य की जीडीपी बढ़ाने पर फोकस, आयुष योजना को आगे बढ़ाने पर जोर। सरगुजा को मिल सकती है बड़ी सौगात, मोदी की गारंटी पर फोकस रहेगा। साथ ही नवा रायपुर को हब बनाने का प्रावधान भी इस बजट में शामिल रहेगा। नवा रायपुर के लिए विशेष आवंटन, महिलाओं, किसानों, युवाओं पर रहेगा फोकस। तो आप ये देखिए कि तमाम वो सेक्टर्स जहां पर खास तौर पे फोकस किए जाने की बात सामने आ रही है। और ये जो बजट है, बजट में मुख्य महिला, युवा, किसान, क्योंकि यही तीन ऐसे वर्ग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए बजट की तैयारी। छत्तीसगढ़ का बजट, जहां साय सरकार का ये पहला बजट है और इस बजट को लेकर कई लोगों की आशाएं बनी हुई हैं कि उनको राहत मिलेगी। हर वर्ग खुद के लिए एक राहत ढूंढ रहा है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने वाले हैं। चाहे सड़कों के जाल की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तमाम जगहों पर राज्य की जीडीपी की बढ़ाने पर फोकस। और इस तरीके से आप देखिए कि जो कर है, जो करदाता हैं, उनके लिए आज क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, आज महत्वपूर्ण दिन, छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है और इस बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। कैसा इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है युगल? जी रेणु, बिल्कुल देखिए, उम्मीदों का बजट, आशाओं का बजट इसे कहा जा सकता है। हर वर्ग के लोग लगातार जो इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाए हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, युवा वर्ग हो, किसान हो, व्यापारी हो, सभी की उम्मीदें हैं। क्योंकि अब तक जो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास रहा है कि स्वतंत्र प्रभार के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में एक ही रामचंद्र सिंहदेव थे, जो 2003 के समय पर जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप पर बजट पेश किया था। और अब ओपी चौधरी हैं जो दूसरे वित्त मंत्री के रूप पर जो बजट है वो पेश करेंगे। तो सभी को उम्मीदें हैं, खास करके छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के किस तरह से नई जो योजना बनेगी, नई किस तरह का बजट में शामिल किया जाएगा। और अगर हम बात करें, प्रदेश में महिलाओं की संख्या अधिक है, महिला वोटरों की संख्या अधिक है, और जिन महिला वोटरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, तो उनके लिए किस तरह के जो राज्य सरकार है बजट में प्रावधान कर रही है। और अगर हम बात करें शिक्षा के जो रिमोट एरिया है, चाहे उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का बात हो, जो सड़कों का जाल बिछाने का बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, उन तमाम क्षेत्रों के जो लोग हैं सभी उम्मीद लगाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी और उम्मीद बहुत ज्यादा इस बार के बजट से, क्योंकि जाहिर सी बात है साय सरकार का पहला बजट होने जा रहा है। और इस बजट से सभी को इसलिए भी आशाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले जरूर से सरकार बहुत कुछ खास लेकर आएगी प्रदेश की जनता के लिए। बिलासपुर से उमेश मौर्य और आकाश शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आकाश, आपके पास भी आते हैं, किस तरीके के बजट की आशाएं या फिर संभावनाएं? तो मस्त था जी आकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? और अगर मिल पा रही है तो बताएं कि किस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं बजट को लेकर। तो शायद आकाश को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उमेश, आपके पास आते हैं। बिलासपुर न्यायधानी में कैसा माहौल बजट को लेकर, क्या संभावनाएं इस बार के बजट से?
देखिए, बिल्कुल सभी की निगाहें जो है वो आज के बजट पर टिकी हुई है और युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे उद्योगपति हो या फिर किसान हो, सभी को उम्मीद है इस बजट से। चूंकि युवा वित्त मंत्री इस बजट को पेश करने वाले हैं तो निश्चित रूप से युवाओं को ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं रोजगार के साधन जो है वो मुहैया होंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतरी के लिए इस बजट में कुछ बेहतर पेश किया जाएगा। हमारे साथ ग्रामीण इलाके के कुछ युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बजट देखते हैं, क्या चाहते हैं इस बजट से। स्वास्थ्य के बारे में होना चाहिए, जैसे कि सुविधाएं बहुत कम है यहाँ। हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें पर्याप्त मात्रा में सुविधा भी नहीं है, दवाइयाँ कम हैं और क्या है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो बजट पेश करना चाहिए। जी, आप किस तरीके से बजट को देखते हैं? मैं केवल पीएम आवास योजना के बारे में बोलना चाहता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो राशि आवंटित हो रही है उसमें आप खुद ही देखिए, आज के महंगाई के ज़माने में 20,000 में तो 20,000 हाईवा रेत आ रहा है, तो 1,25,000 में आदमी घर कैसे बना पाएगा। 6200 कुंटल राड है, तो उसमें बजट में मैं यही आशा करता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बजट बढ़ाया जाए आवास की। पीएम बिल्कुल, आप किस तरीके से बजट को देखते हैं? उद्योग, युवा, रोजगार, क्या चाहते हैं आप? हमारे यहाँ ढेका ग्राम पंचायत में पेपर मिल खुला था, वो बंद होने के बाद सब रोजगार इधर उधर बेरोजगार हो गए हैं, काम नहीं मिल रहा है आदमी को, ये तो ऐसा परेशानी बिल्कुल बिल्कुल उमेश, यानी कि एक बहुत अच्छी बात कही कि पीएम आवास के अंतर्गत जो राशि दी जाती है उसकी राशि बढ़ाए जाने की बात सामने आई है और रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा से रहा है। सीधे रुख करेंगे आकाश के पास, फिर से चलने की कोशिश करते हैं। आकाश, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बताएं कि किस तरीके की आशाएं हैं, क्या उम्मीदें आम जनता को इस बार के बजट से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले ये बजट पेश होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें उससे भी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, उम्मीदें बजट से इसलिए भी खास है क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, काफी सारे आरोप लगते रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं बेहतर न करने का भी आरोप विपक्ष में ने लगाया। कहीं ना कहीं लोगों में वो आक्रोश था, कारण यही था कि प्रचंड बहुमत से जो है बीजेपी सत्ता में आई। अब इनकी पहला बजट होने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी करीब 12:30 बजे सदन में बजट को पेश करेंगे। इससे उम्मीदें भी बहुत सारी है। स्वास्थ्य, शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है, किसानों को पर फोकस किया जा रहा है, महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। पिछले बजट की अगर बात करें तो 1,21,500 करोड़ से अधिक का जो बजट था, इस बार भी जो बजट है 1.25 लाख करोड़ से अधिक के जाने की उम्मीद है। काफी सारी उम्मीदें युवाओं में भी है। हम सीधे बात करेंगे, बजट आज प्रस्तुत होने वाला है, किस तरीके से देखते हैं, चाहे योजनाओं की बात करें, छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्या उम्मीदें लगती है? जैसे आपने पिछले बार बताया कि पिछले बार का जो बजट था अभी तक छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था, तो मेरा यही आशा है कि उससे और बड़ा हो। और पिछले बार क्या धरातल पर बहुत सारी चीजें नहीं दिखी थी, और अभी आपने अगर अखबारों में पढ़ा होगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है छत्तीसगढ़ की डिफाल्टर घोषित हो गई है, तो उस पर काम किया जाए। क्योंकि अगर जब तक आप शिक्षा पे काम नहीं करोगे तो रोजगार तो नहीं लाया जा सकता। आप फ्री की चीजें बांट सकते हो, लेकिन जब तक शिक्षा को मजबूत हम नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे नया रायपुर जाओगे अगर अभी तो देखोगे पिछले 5 साल में नया रायपुर को जैसे सौतेले बेटे की तरह छोड़ दिया गया। तो उस पर और अगर काम हो तो और डेवलपमेंट, और बाहर की कंपनीज तभी आएंगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। आप देख रहे हैं घर बड़े बड़े बन गए लेकिन उसमें लोग रहने वाले नहीं है। तो उस पर काम किया जाए कि बजट ऐसा हो कि युवाओं के लिए और शिक्षा पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि ये 2 चीजें अगर बढ़ेगी तो ही हमारा राज्य बढ़ पाएगा। जी बिल्कुल, रोजगार भी कहीं ना बिल्कुल, कहीं और ये मुद्दा बहुत रहा सही है। बात कही इन्होंने कि शिक्षा के क्षेत्र में कसावट लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर शिक्षित युवा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के लिए भी उचित जो संसाधनों की मांग है वो भी नहीं हो पा रही है, और जाहिर सी बात है कि रोजगार तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। और चलिए अगली खबर का जिक्र हम करेंगे। और अगली खबर बात हरदा की, जहां पर हरदा में हुए धमाके पर न्यूज 18 के सबसे बड़े खुलासे की, न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल की। आपको बताएंगे हरदा में कैसे घर घर चल रही थी बारूद की फैक्ट्री, कैसे घर घर बनाए जा रहे थे बम, फैक्ट्री के मालिक कैसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे और कैसे लगाई जा रही थी जान की कीमत। हरदा में एक जान की कीमत थी महज 20 पैसे। जी हां, 20 पैसे में लोगों की जिंदगियां खरीदी जा रही थी। महज 20 पैसे के लिए लोग अपनी जान और शहर को जोखिम में डाल रहे थे।
बारूद का ढेर, बेबस शहर, लोग लाचार, मौत का कारोबार। जिंदगी हो खिलवाड़ जैसे, एक जान की कीमत सिर्फ 20 पैसे। महंगाई के इस दौर में 20 पैसे की कीमत क्या होती है, सरकार काफी पहले सिक्के तक बंद कर चुकी है। आखिर 20 पैसे में मिलता ही क्या है? अगर ये हम कहें कि 20 पैसे में जान मिलती है, एक इंसान की कीमत 20 पैसे होती है, महज 20 पैसे के लिए लोग अपनी जान का सौदा करते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन हरदम में यही किया जा रहा था। महज 20 पैसे में लोगों की जान खरीदी जा रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। चीख पुकार, हाहाकार, हर ओर पसरा मौत का सन्नाटा। अपनों को खोने का गम, जिंदगी और मौत की जंग, मलबे के ढेर में जिंदगियों की तलाश, जो गुमशुदा हैं उनके लौट आने की आस। बारूद के ढेर पर बैठा शहर जार जार है, लाचार है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद हरदा में यही मंजर है। धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं और जाने कितने गायब हैं। मौत के आंकड़ों के दहला देने वाले दावे भी हैं और एक हकीकत ऐसी भी जो आपको हैरान कर देगी। हरदा में किस तरह मौत का कारोबार चल रहा था, परत दर परत इसके खुलासे हो रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में जो खुलासा हुआ है वो आपको दंग कर देगा। हरदा धमाके पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। क्या आपको पता है हरदा में घर घर मौत की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, इंसानों की जान की कीमत लगाई जा रही थी, और जान की कीमत कितनी लगाई जा रही थी ये जानकर आप चौंक जाएंगे। एक जान की कीमत सिर्फ 20 पैसे। बिल्कुल सही सुना आपने, जिंदगी की कीमत 20 पैसे। गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने की, अपने फायदे के लिए शहर को कब्रगाह बना देने की, बारूद के ढेर पर बैठा देने की काली करतूत की कहानी है ये। जिन लोगों की जान दांव पर लगाई जा रही थी, महज 20 पैसे में जिनकी जिंदगियां खरीदी जा रही थीं, उन्हीं की जुबानी सुनिए मौत के कारोबार की कहानी। फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था वो हरदा के बैरागढ़ में स्थित है। इस फैक्ट्री और हादसे से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब हम वो दर्द भरी दास्तां आप तक पहुंचाने के लिए उन मजदूरों के घर पहुंच चुके हैं जो फटाके बनाने का काम करते थे, और आप जानकर सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जान जोखिम में डालकर किए जाने वाले इस काम की कीमत कितनी कम थी। 200 रुपये मिलते थे 1000 फटाके, 1000 बम तैयार करने में, जिनकी अगर आप प्रति बम कीमत आंकें तो महज चंद पैसे ये जो कीमत है वो निकल कर आएगी। और आप इस घर का आलम देख सकते हैं। फैक्ट्री से 100-200 मीटर की दूरी पर ये मकान स्थित है, और जब धमाका हुआ तो यहाँ पर भी बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो यहाँ पे ब्लास्ट होकर उचट कर आए, और ये घर को पूरी तरह से तहस महस इन पत्थरों ने कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं जिनकी गृहस्थी है वो पूरी तरीके से अब उजड़ चुकी है। तो जो महिलाएं ये फटाके बनाने का काम करती थी उनसे ही समझ लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे वो इस पूरे काम को करती थी। क्या आप बताएंगी थोड़ा सा कि कैसे आप लोग फटाके बनाती थी, क्या प्रक्रिया रहती थी? खोखा था, खोखे को खोलना था, खोल के बारूद भरते, उसमें रबड़ लगा के और उनको शाम को गिनती करके और माल तैयार करके देते थे। तो उसके हमको 200 रुपये मिलते थे 1000 के। बहुत कम है? हाँ बहुत कम है, हमको तो कम ही पैसा मिलता वहाँ से। और फिर उसके बाद आगे की कैसी प्रक्रिया होती है? वो फटाके ये लोग करते, उसकी लपटाई होती थी घरों घर जाके ऐसे। वो लपटाई के बाद घर में जाते थे लपटाई के लिए? किसी भाइयों को देते थे वो लोग, सबको नहीं देते। हाँ, फिर वो कलर होता था, फिर उसमें हमें ना बत्ती लगाते थे, पट्टी लगाते थे, खोखे में पैक करते थे, और फिर वो फटाका बिकता था। उसके भी हमको 200 रुपए देते थे 1000 के। तो सुना आपने, 1000 पटाखे बनाने के लिए 200 रुपए मजदूरी, यानी एक पटाखे के लिए 20 पैसे। लेकिन ये सिर्फ पटाखे की मजदूरी, गरीबों की मजदूरी थी। 20 पैसे में बने उन्हीं पटाखों ने कई जिंदगियों को छीन लिया। जिन घरों में ये पटाखे बनाए जाते थे वो महज 20 पैसे के लिए अपनी और अपने परिवार की जिंदगियां दांव पर लगाते थे। अब आपको बताते हैं कि रात के अंधेरे में कैसे मौत का कारोबार चलता था।
लेकिन घर ले जाना पड़ता था। हाँ, ये सब घर ले जाती थी लपड़े वाली बाई होन, ये घर ले जाते थे। रात में रात भर काम करती थी और सुबह शाम के जो शाम को दिया वही शाम को गाड़ी आती थी, गाड़ी से पैक जाता था माल। मतलब चोरी छुपे ये पूरा चोरी छुपे हो रहा था ये काम, लपटई वाला तो। और रंगई वाला तो वही रंगई होती थी जब इनको बत्ती पट्टी के। फैक्ट्री के मालिक चोरी छिपे लोगों से पटाखे बनवाते थे। ये फैक्ट्री में नहीं, घरों में होता था। हर घर को बारूद का ढेर बना दिया गया था। मतलब आप ये बताइए, ये तो फिर मतलब घर घर बारूद के ढेर ये लोग लगवा देते थे। जैसे फैक्ट्री में धमाका हो गया तो जो घर ले जाते थे, तो घर में भी ऐसा हादसा हो सकता था किसी के फटाके में बारूद में। हुआ ना, एक दो बार हुआ। ये रोड पे ही हुआ हादसा होने को, तो रोड पे हुआ। दो मतलब लेडीज मर गई थी यहाँ पर भी, रोड पे मरे थे उस टाइम, लोग मरे थे वहाँ पर जिनके घर में बारूद रखा हुआ था, फटाके हम इसलिए नहीं देते थे मेरे को वो फटाके, क्योंकि मेरे पति खत्म हुए थे 9 साल पहले, 8 साल पहले। कहाँ पे खत्म हुए थे आपके पति? फैक्ट्री में खत्म, बारूद में, इसी फटाके फैक्ट्री में। हाँ, तो हमारे हालात ऐसे थे, मेरे बच्चों की परवरिश करने के लिए कुछ पैसा भी नहीं था, तो हम क्या करते। 4 लाख रुपए दिए थे उन्होंने, आधे में ससुराल वालों ने ले लिए थे और आधे में मेरे बच्चों का ऑपरेशन करवा ली थी। पेट की आंतें खराब हो गई थी। तो उसके अलावा कोई मदद नहीं है। ये घर गड्ढा वाला है, कुछ भी नहीं है मेरे पास फिलहाल की कंडीशन में। तो 5,000 रुपए का हमारा हिसाब बनता मंगलवार के दिन, तो वो हिसाब भी नहीं हो पाया। अभी ऐसी स्थिति है हम सब लोगों की कि हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तो सुना आपने, कितने मजबूर, कितने बेबस हैं ये लोग। पटाखा फैक्ट्री का बारूद जिनके घरों को पहले भी जला चुका है, वो अभी भी अपने घरों में बारूद लाने को मजबूर हैं। और इसी मजबूरी का फायदा पटाखा कंपनी के मालिक उठा रहे थे। यह खुलासा चौंकाने वाला है। रात के अंधेरे में बारूद भरी डिब्बियां घर घर भेजी जाती थीं, जहां उन्हें लपेटा जाता था। यह काम तो जोखिम भरा है ही, घरों में बारूद के ढेर को रखना भी खतरनाक है, लेकिन यह काम किया जा रहा था। महज 20 पैसे में लोगों की जिंदगियां खरीदी जा रही थीं। चोरी छिपे चलने वाले इस काम ने कई जिंदगियां खत्म कर दी और धमाके ने तो शहर को ही तबाह कर दिया। हैं कि जो ये मासूम बच्चे हैं और ये जो मासूम परिवार हैं, इनकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर चल रहा था। रात के अंधेरे में घरों घर बारूद भेजा जाता, फटाके भेजे जाते ताकि उनको बनाने का काम जल्दी किया जा सके। और सबसे बड़ी हैरानी की बात कि जान जोखिम में डालकर किए जाने वाले इस काम की कीमत का अगर आप प्रति फटाका एक अंदाजा लगाएंगे तो निकलेगा महज चंद पैसे। अब इन लोगों को इस बात की उम्मीद है कि शासन प्रशासन इनकी सुध लेगा, इनके हालातों पर नजर डालेगा और इनको कुछ राहत, कुछ मुआवजा मिल सकेगा। ये जो महिला मेरे साथ अभी बात कर रही थी, इन्होंने तो 9 साल पहले इसी फैक्ट्री में हुए एक हादसे में अपने पति को खो दिया। घरों घर जो बारूद बनता था, ये लोग बता रहे हैं कि वहां पर भी कुछ लोगों की जान जा चुकी है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस पूरे अवैध धंधे में कितनी कार्रवाई होती है और क्या मिसाल पेश करने का काम सरकार करती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए हरदा से वासु चौरे। हैरान कर देने वाली है ये पड़ताल। हरदा में किस तरह 20 पैसे लगाई जा रही थी जान की कीमत, ये देखा आपने। न्यूज़ 18 की पड़ताल के बाद पुलिस भी हरकत में आई। घरों में तलाशी अभियान चलाया गया और इस दौरान घर घर बारूद के ढेर और बम का जखीरा मिला। न्यूज़ 18 की पड़ताल, हरकत में आई पुलिस। हरदा में घर घर बारूद का ढेर लगाने की न्यूज़ 18 की पड़ताल के बाद पुलिस हरकत में आई। छापेमारी की गई और छापे में जो मिला वो हैरान करने वाला है। देखिए घरों में कैसे बम की फैक्ट्री चल रही है। कहीं बारूद का ढेर तो कहीं रखे हैं बम। घर घर तलाशी अभियान, मिल रहे तबाही के निशान। न्यूज़ 18 की खबर के बाद पुलिस ने घर घर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान घर से बम और बारूद का जखीरा बरामद किया गया। महिलाओं को बम बनाने के लिए सामान दिया जाता था और गैर कानूनी तरीके से घरों में बम बनवाए जाते थे। देखिए न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा इम्पैक्ट देख सकते हैं आप, और मैं आपको फैक्ट्री से मैं 100 मीटर की दूरी की तस्वीर बता रहा हूं। आप देखिए जो फैक्ट्री संचालक थे वो किस तरह से घरों घर बम बनाने के लिए, फटाके बनाने के लिए सामान उपलब्ध कराया करते थे। और ये फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची और ये सुतली बम यानी कि बड़े पैमाने पे बारूद यहाँ पे घरों घर भेजा जाता था ताकि सुतली बम, रस्सी बम बनाने का जो काम है वो हो सके। बारूद के ढेर, बम का जखीरा,
पटाखा नहीं, मौत का कारोबार। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली। घरों में बम बनाने का ये खेल यहाँ काफी वक्त से चल रहा है। कई जिंदगियां जा चुकी हैं। घरों में बारूद का ढेर लगाने की इजाजत आखिर दी किसने? पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद अब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अगर पहले एक्शन ले लेते तो हरदा में आई इस तबाही को रोका जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जाहिर सी बात है कि जो एक्शन अभी लिया जा रहा है, अगर ये पहले लिया जाता तो जितनी जिंदगियां तबाह हुई हैं, जितने घर बर्बाद हुए, ये घटना ना होती। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।